हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं जो आप लोग टेस्ट के रूप में लगाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ऑप्शन है ए में 28 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, दूसरा में है 25 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, तीसरा में है 35 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व और चौथा में कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो इसका ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो देखिए, घोड़े के अवशेष पहला ऑप्शन है सुरकोटना में, दूसरा है ऑप्शन वनावली में, तीसरा ऑप्शन है मांडा में और चौथा ऑप्शन है राखीगढ़ में। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले थे सुरकोटदा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है सेलखरी स्टेटाइट, दूसरा है कांसा, तीसरा है तांबा और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो उस समय तो लोहा का खोज हुआ ही नहीं था, तो इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा सेलखरी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन ए में है व्यापार, दूसरा में है पशुपालन, तीसरा में है शिकार, चौथा में है कृषि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि, जो ऑप्शन डी में दिया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? ग्रामीण। पहला ऑप्शन है ग्रामीण, दूसरा ऑप्शन है शहरी, तीसरा ऑप्शन है खाना बदोश और चौथा ऑप्शन है जनजातीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहरी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो पहला ऑप्शन है ईंट से, दूसरा ऑप्शन है बांस से, तीसरा ऑप्शन है पत्थर से और चौथा ऑप्शन है लकड़ी से। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ईंट से। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए दोस्तों अगला स्लाइड देखते हैं अब। तो अगला स्लाइड है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था, लोथल। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दी कि लोग सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ऑप्शन देखिए, इसका पहला है कालीबंगन, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है चंद्र और पांचवा चौथा ऑप्शन है लोथल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल, जो ऑप्शन डी में दिया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज पहला ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, दूसरा है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो इसका यही उत्तर सही हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो सही चित्रण कौन सा लक्षण करता है? तो पहला लक्षण है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, दूसरा है ये देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, और तीसरा है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका तो कथन दो सही है, वे देवी और देवताओं में विश्वास करते थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी?
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। स्वामी दयानंद ने की थी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? चलिए ऑप्शन इसका देखते हैं। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा ऑप्शन है गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा ऑप्शन है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और चौथा ऑप्शन है उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो इसका सही उत्तर देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए सही से। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने समय की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया। तो हाँ, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। इसका ऑप्शन है उचित समतावादी। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किसे कहा जाता है? तो इसको मोहनजोदड़ो कहा जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं अब। तो इसको मिलान करना है। चलिए दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी से संबंधित है। हड़प्पा किससे संबंधित है? तो रावी नदी से संबंधित है। मोहनजोदड़ो किससे संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। लोथल भोगवा नदी किनारे था और कालीबंगन घग्गर नदी किनारे था।